तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें एक बूढ़ी माँ है, उसकी अटूट श्रद्धा है और उसके परिवार में घटने वाली कुछ बहुत ही नाटकीय घटनाएं हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि भक्ति का अपमान कभी-कभी कितना भयानक नतीजा ला सकता है। कहानी का जो असली टकराव है ना, वो इन्हीं शब्दों से शुरू होता है। सोचिए, एक बूढ़ी माँ पूजा के बाद अपनी बहुओं को प्रसाद दे रही है और वो उसे ठुकरा देती हैं। उनकी नजर में माँ की ये भक्ति, ये पूजा पाठ सब एक दिखावा था, एक ढोंग। अब ये सब हो क्यों रहा था? दरअसल कहानी का केंद्र है कार्तिक स्नान। ये हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है जो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। लोग रोज सुबह पवित्र स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं। वो बूढ़ी माँ भी पूरी श्रद्धा से ये सब करती थी, लेकिन उसके अपने ही घर वाले उसकी इस आस्था की गहराई को नहीं समझ पा रहे थे। तो देखिए, एक ही घर में दो अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ वो माँ थी जो अपनी भक्ति में, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थीं, और दूसरी तरफ थीं उसकी बहुएं, जिनके लिए ये सब पूजा पाठ, फिजूल का खर्चा और वक्त की बर्बादी था। वो तो बस मन ही मन ये सोचती थी कि ये बुढ़िया उनके रास्ते से हटे तो अच्छा हो। और फिर धीरे धीरे वही हुआ जो अक्सर ऐसी कहानियों में होता है। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी ही सास को एक बोझ की तरह दिखाना शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि जिस घर को उस माँ ने बनाया था, उसी घर और संपत्ति के 4 टुकड़े हो गए। बंटवारा तो हो गया, पर उस माँ का क्या? किसी भी बेटे ने उसकी जिम्मेदारी लेने से साफ साफ मना कर दिया और उस बेचारी बूढ़ी माँ को उसी के घर के बाहर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले रहने पर मजबूर कर दिया गया। मतलब भरा पूरा परिवार होते हुए भी वो बेसहारा हो गई थी। अब उस अकेली अंधेरी झोपड़ी में वो माँ क्या करती? उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। वो बस भगवान से ही बात करती, कहती, हे प्रभु, जिन बच्चों को मैंने अपना खून और दूध पिलाकर बड़ा किया, आज उन्हीं ने मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे मेरा कोई है ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ ऊपर वाला कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोलता है। ठीक उसी वक्त जब वो माँ पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी, एक चमत्कार हुआ। एक बहुत ही सुंदर, तेजस्वी नौजवान उसके दरवाजे पर आया। उसने अपना नाम कृष्ण बताया और कहा कि वो उसके मायके की तरफ से है, उसकी मदद करने आया है। वो युवक सिर्फ दिलासा देने नहीं आया था, उसने तो माँ की उस सूनी झोपड़ी की जैसे काया ही पलट दी। टिन की टिन घी से भर दिए, काजू बादाम और बढ़िया चावल की बोरियों से वो छोटी सी जगह किसी महल के गोदाम जैसी लगने लगी। माँ का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और चेहरे पे रौनक लौट आई। अब अपनी सास को यूं दिन बदन खुश और तंदुरुस्त होता देख तीनों बहुओं के कलेजे पर सांप लौट गया। उनके मन में जलन की आग भड़क उठी। वो सोचने लगी, अरे इस बुढ़िया के पास इतना सब कुछ कहाँ से आ रहा है? जरूर कोई राज है इसके पीछे। और फिर उन्हें वो मौका मिल ही गया जिसका उन्हें इंतजार था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बूढ़ी माँ पड़ोसियों के साथ गंगा स्नान करने तीर्थ पर चली गई। बहुओं ने सोचा, बस यही सही टाइम है, आज इस झोपड़ी की तलाशी लेकर ही रहेंगे और पता लगा कर रहेंगे कि आखिर माजरा क्या है। जैसे ही वो तीनों झोपड़ी के अंदर गईं, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। झोपड़ी हर तरह के कीमती खाने पीने के सामान से भरी पड़ी थी, पर देखिए उनकी सोच, उनके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि ये किसी की मदद हो सकती है। नहीं, उन्होंने तो सीधा मान लिया कि बुढ़िया ने बंटवारे से पहले ही ये सब चोरी करके यहाँ छुपा रखा था। सामान देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और वो उस पर टूट पड़ी। तभी उन्होंने देखा कि हर चीज में प्रसाद की तरह पवित्र तुलसी के पत्ते मिले हुए हैं। बस ये देखते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और घृणा में उन्होंने उन पवित्र तुलसी दलों को उठाया और बाहर गंदी नाली में फेंक दिया। ये उनका सबसे बड़ा पाप था। और जैसे ही उन्होंने पवित्र तुलसी का ये अपमान किया, सिर्फ एक पल लगा, उसी क्षण वो तीनों इंसान से कुतिया बन गई।
उनके कर्मों का फल तुरंत बिना किसी देरी के उन्हें मिल गया था। अब सोचिए उस बूढ़ी माँ का हाल जब वो तीर्थ से लौटी। घर का वो नजारा देखकर तो वो बेचारी डर गई। उसके तीनों बेटे जो कल तक उससे बात नहीं करते थे, आज उसके पैरों में गिरकर रो रहे थे, अपनी गलतियों की माफी मांग रहे थे और अपनी पत्नियों को इस श्राप से बचाने के लिए मदद की भीख मांग रहे थे। कुछ दिनों बाद एक पहुंचे हुए साधु उनके दरवाजे पर आए। परिवार ने उन्हें अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई। साधु ने सब सुनकर कहा कि हाँ, एक उपाय तो है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए पूरे 1 साल तक प्रायश्चित करना होगा। साधु ने मुक्ति के 3 मुश्किल चरण बताए। पहला, अगले कार्तिक महीने में उन तीनों को रोज माँ के स्नान के बाद बचे हुए पवित्र पानी से नहलाना होगा। दूसरा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्हें ब्राह्मणों का जूठा भोजन खिलाना होगा और आखिर में उन पर गंगा जल छिड़कना होगा। उस दिन के बाद वो परिवार पूरी तरह से बदल गया। तीनों बेटों ने अपनी पत्नियों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपनी माँ की सेवा में खुद को लगा दिया। उन्होंने साधु के बताए हर एक निर्देश का पूरी श्रद्धा से पालन किया। और फिर ठीक 1 साल बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब उन तीनों ने ब्राह्मणों का बचा हुआ भोजन खाया और उन पर गंगा जल छिड़का गया, तो एक चमत्कार हुआ। वे तुरंत अपने असली इंसानी रूप में वापस आ गईं। इंसान बनते ही तीनों बहुएं सबसे पहले रोते हुए अपनी सास के पैरों में गिर गईं। उन्होंने अपने घमंड, अपने लालच, अपने अनादर, हर चीज के लिए माफी मांगी और कसम खाई कि अब से वो भी माँ के साथ पूरी श्रद्धा से कार्तिक स्नान और पूजा पाठ में शामिल होंगी। उस दिन के बाद सही मायनों में उस परिवार का पुनर्जन्म हुआ। वे सब फिर से एक साथ प्यार और सम्मान से रहने लगे। जब पश्चाताप और आस्था ने घर में जगह बनाई, तो न सिर्फ उनका घर जुड़ा, बल्कि उनके काम धंधे में भी तरक्की होने लगी। उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हमारी आस्था कहाँ खत्म होती है और हमारे कर्मों का नतीजा कहाँ से शुरू होता है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इस बात का सबूत कि अनादर का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता? सोचने वाली बात है ना?